Hello friends, welcome back to my channel MPS program with Singh Priyanka. Thank you so much for coming here and thank you so much for watching this channel. We know that we are studying political science here and today we will look at the previous year question. We know that previous year question is very important for upcoming examination. So guys, let's start to learn previous year question done in examination of 2020. MGPE 013. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द क्लासिकल नेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, कैन इट बी सीन एज मॉडर्न इज पर्सपेक्टिव। नागरिक समाज की शास्त्रीय धारणा क्या है, क्या यह परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समझी जा सकती है, क्या ये परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समझी जा सकती है, एक क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नागरिक समाज को परिभाषित कीजिए, इसके क्या घटक हैं। नागरिक समाज को परिभाषित कीजिए और नागरिक समाज के क्या घटक है उसको एक्सप्लेन करना है। डिफाइन सिविल सोसाइटी, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामाइन द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ एनजीओ, मतलब जो भी रिलेवेंस है, प्रासंगिकता है एनजीओ की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं एक बार फिर से बोल दूँ, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इन टुडेज इंडियाज कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एरिस्टोक्रेसी एंड रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एरिस्टोक्रेसी ए एंड बी, रिपब्लिक। सेक्शन सेकेंड है, एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इन हीगल थ्योरी। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जून सेशन में एग्ज़ाम लिया गया हो या दिसंबर सेशन में। ये जो क्वेश्चन है हमारा, हीगल के सिद्धांत में राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर संबंध का परीक्षण कीजिए। हीगल का क्या राज्य के प्रति उनका विचार है, राज्य के प्रति हीगल का क्या विचार है, वो क्या सोचते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि हीगल के सिद्धांत में राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर संबंध का परीक्षण करना है, ये एग्जाम में पूछा गया है और ये हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया में नागरिक समाज की क्या प्रासंगिकता है, व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ सिविल सोसाइटी इन एशिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस इन डिटेल द रिसेंट नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट फिर से पूछा गया है, एक ग्रामीण बैंक एंड एनवायरमेंटल एनजीओज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द एक्शन एरियाज ऑफ क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। सो गाइस, ये हमारा MA सेकेंड ईयर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टर्म इन एग्जामिनेशन ऑफ 2020 की है। यू नो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो गाइस, इसमें कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, व्हाट इज़ द क्लासिकल नोशन ऑफ सिविल सोसाइटी, कैन इट बी सीन एज मॉडर्न ऑफ पर्सपेक्टिव। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, नागरिक समाज की शास्त्रीय धारणा क्या है, या परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समझी जा सकती है। परिप्रेक्ष्य में आधुनिक समझी जा सकती है। परिप्रेक्ष्य मीन्स क्या, परिप्रेक्ष्य मीन्स हमारा क्या व्यूज़ है, क्या आउटलुक है, या क्या अप्रोच है, ठीक है, क्या इसका व्यू पॉइंट है और क्या इसका स्टैंड पॉइंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं बोली, अनुभाग ख यानी कि सेक्शन सेकंड, हीगल के सिद्धांत में राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर संबंध का परीक्षण कीजिए। तो हीगल का क्या सिद्धांत है, वो राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, और नागरिक समाज के बीच अंतर संबंध यानी कि जो भी उनका रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, हीगल थ्योरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इग्नू की यूनिवर्सिटी हमेशा ये क्वेश्चन को ज़रूर पूछता है। सो गाइस, थोड़ा सा डिस्कस इस क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा राइट डाउन की हूँ। सो आई वॉन्ट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट विल बी बेनिफिशियल योर अपकमिंग एग्जामिनेशन 4 जून सेशन।
हीगल कौन थे? हीगल जो थे वो एक विलियम फ्रेडरिक हीगल को संसार का महानतम दार्शनिक माना जाता है। क्या माना जाता है? एक महानतम दार्शनिक माना जाता है। हीगल सृजनात्मक उपलब्धि दार्शनिक व राजनीतिक चिंतन के संपूर्ण इतिहास में एक मील का पत्थर है। इंट्रोडक्शन ऑफ हीगल है। ओके, हीगल एक जर्मन आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने अन्य आदर्शवादियों की तरह इस बात को माना कि राज्य से अलग मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। हीगल क्या थे? एक जर्मन आइडियलिस्ट थिंकर थे। उन्होंने क्या माना? उन्होंने ये माना कि राज्य के अंदर ही मनुष्यों का विकास है और राज्य के बिना मनुष्यों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा कौन माना? ऐसा पॉलिटिकल थिंकर हीगल ने माना। ठीक है, वो क्या माने थे? मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूं। हीगल एक जर्मन दार्शनिक विचारक थे। उन्होंने अन्य आदर्शवादियों की तरह इस बात को माना कि राज्य से अलग मानव का अस्तित्व नहीं है। एक जर्मन आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों में माना मनुष्य का राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। मनुष्य का जो है वो राज्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य के अंदर ही मनुष्यों का विकास संभव है और राज्य के अंदर ही मनुष्यों का अस्तित्व। ऐसा पॉलिटिकल थिंकर हीगल माने थे। ही वॉज अ जर्मन आइडियलिस्ट थिंकर। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट द स्टेट। ऐसा कौन मानते थे? हीगल। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट द स्टेट। राज्य के महत्वपूर्ण मानकर व्यक्तियों को इसके अधीन रहने की बात की है। राज्य को महत्व ज़्यादा देना, राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देना, उनको ज़्यादा तवज्जो देना, ठीक है, और उसके अधीन रहना, ऐसा कौन मानते थे? हीगल। तभी एक मनुष्य का विकास हो सकता है। ठीक है, हीगल के अनुसार आत्मा का विकास सामान्यतः स्वतंत्रता का विकास है। हीगल के अनुसार क्या था? आत्मा का विकास सामान्यतः स्वतंत्रता का विकास है और राज्य से ही मनुष्य स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और राज्य से ही मनुष्य क्या कर सकता है? फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है। हीगल के राज्य संबंधी विचार क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली और प्लीज़ इसको केयरफुली सुनिए भी। और मुझे नहीं लगता है कि दोबारा फिर हीगल की राज्य संबंधी क्या थॉट है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका, फिर से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही बात को 2 बार 3 बार रिवीजन कर देती हूँ, रिवाइज़ कर देती हूँ, ताकि दोबारा पढ़ना ना पड़े। हीगल राज्य को सर्वव्यापी मानते थे। हीगल जो थे वो क्या थे? राज्य को सर्वव्यापी मानते थे। क्यों? क्योंकि वो एक आदर्शवादी विचारक थे, एक ऐसे पॉलिटिकल थिंकर थे, आइडियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर थे, मीन्स जर्मन थिंकर थे, कि वो ये मानते थे कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विदाउट स्टेट। राज्य के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है और राज्यों के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व भी नहीं है। राज्य को महत्व ज़्यादा देना चाहिए, राज्य को ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए और व्यक्तियों को इसके अधीन रहना चाहिए। ऐसा जर्मन आइडियलिस्ट थिंकर हीगल मानते थे। हीगल राज्य को सर्वव्यापी मानते थे। इनके अनुसार राज्य एक महत्वपूर्ण संसार का संस्था है। हीगल के अनुसार क्या है? राज्य एक महत्वपूर्ण संसार का संस्था है हीगल के अनुसार, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति विवेक के परिणाम स्वरूप हुई है। जिसकी जो उत्पत्ति है वो विवेक के परिणाम स्वरूप हुई है। राज्य को ईश्वर का स्वरूप मानते थे। हीगल जो थे वो राज्य को क्या मानते थे? ईश्वर का स्वरूप मानते थे। दे बिलीव्ड इन द फॉर्म ऑफ गॉड। वो ईश्वर का स्वरूप मानते थे। हमारे जो हीगल आइडियलिस्ट, जर्मन आइडियलिस्ट थिंकर जो थे, वो स्टेट को सर्वव्यापी मानते थे कि स्टेट के अंदर ही किसी भी मनुष्य का डेवलपमेंट हो सकता है, स्टेट के अंदर ही मनुष्य का अस्तित्व है और विकास हो सकता है, इसलिए मनुष्य को राज्य के अधीन रहना चाहिए, ऐसा हीगल मानते थे। नैतिकता का विकास सिर्फ राज्य के भीतर ही हो सकता है। नैतिकता का विकास सिर्फ राज्य के भीतर हो सकता है, ये भी हीगल मानते थे। और राज्य समाज को पूर्ण बनाता है। राज्य
समाज को क्या बनाता है? पूर्ण। और राज्य का विकास स्वतः होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिक एंड द स्टेट मेक्स द सोसाइटी कम्प्लीटली। ऐसा हमारे हेगल जो जर्मन पॉलिटिकल थिंकर थे वे मानते थे। तो ये क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और था जो मैं बता दूं, जो शॉर्ट नोट करके आया हुआ है। शॉर्ट नोट करके 2 क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्शन फर्स्ट में आया हुआ है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में शॉर्ट नोट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एरिस्टोक्रेसी एंड रिपब्लिक। तो एरिस्टोक्रेसी जो है हमारा अभिजात वर्ग, टफ लग रहा है सुनने में अभिजात वर्ग, लेकिन ये अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी ऑलवेज पूछा जाता है, ठीक है। और शॉर्ट नोट और पूछा गया है सेक्शन सेकंड में, शॉर्ट नोट पूछा गया है सेक्शन सेकंड में हमारा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग ग्रामीण बैंक एंड बी है इन्वायरमेंटल एनजीओज, जिसमें कि ग्रामीण बैंक ये हमेशा पूछा जाता है। आप जब पीजीडीआरडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी हमेशा शॉर्ट नोट में ग्रामीण बैंक के बारे में हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पर अब वही हम लोग डिस्कस किए हैं, एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इन हीगल थ्योरी। और क्वेश्चन नंबर 5 जो एरिस्टोक्रेसी है, जो शॉर्ट नोट लिखना रहता है, तो एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी उच्चतम सामाजिक वर्ग के उच्चतम सामाजिक वर्ग के सदस्य जिन्हें प्रायः विशेष उपलब्धियां मिली होती है। कुलीन वर्ग उच्च वर्गीय समाज अभिजात वर्ग होता है। जो उच्च वर्गीय समाज जो होता है वो अभिजात वर्ग होता है। द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफ्टेन हैव स्पेशल चार्चर, जिसे अभिजात वर्ग भी बोलते हैं, जिसे एरिस्टोक्रेसी भी बोलते हैं। तो शॉर्ट नोट में ये आप एरिस्टोक्रेसी जरूर पढ़िएगा। और एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इन हीगल थ्योरी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हीगल का राज्य के प्रति क्या उनका विचार था, क्या वो सोचते थे। वो एक जर्मन आइडियलिस्ट थिंकर थे, तो उनका राज्य के प्रति क्या विचार था। तो MGPE 013 की 1-2 क्वेश्चन पे थोड़ा बहुत डिस्कस किए जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल योर upcoming examination and thank you so much for watching. Keep smiling. Thank you.